फैंसी है, ये जेट ब्लैक है, ये सनी ग्रे की शेड है, मीडियम सनी ग्रे इसको कहते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है और उसके साथ टवीरा है, उसके साथ जो है ब्लैक एंड गोल्ड है, आगे वो प्लेन ब्राउन है, आगे चिटकी ब्लैक है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं, तो आज का जो हमारा बिज़नेस है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्बल का बिज़नेस है। तो आज हम आपको मार्बल के बारे में बताएंगे। अगर किसी हमारे दोस्त को मार्बल के बारे में किसी किस्म की भी कोई मालूमात चाहिए या किसी को मशवरा चाहिए, तो ये मेरे भाई दोनों राइट एंड लेफ़्ट पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको बता सकते हैं। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये मार्बल का बिज़नेस कैसा है और मार्बल के बिज़नेस का इनको आइडिया कैसे आया कि ये पहले से कर रहे थे या अभी स्टार्ट किया है, और आज के दौर में ये बिज़नेस कैसा है। अगर कोई बंदा करना चाहता है तो उसके लिए अगर कोई मशवरा चाहता है तो ये भाई दोनों हाज़िर होंगे, तो ये आपको मशवरा भी देंगे। और अगर किसी को अपने घर के लिए या अपने जो बिल्डिंग बना रहा है उसके लिए मार्बल की ज़रूरत है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और आप अपनी मर्ज़ी का इनसे आप मार्बल ख़रीद सकते हैं, और ये सारी बातें हम इनके साथ करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज की हमारी शख्सियात जिनका ये बिज़नेस है मार्बल का। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया। तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपको ये इस बिज़नेस का आइडिया कैसे आया। जी, मेरा नाम हाजी गुलाम मुर्तज़ा है और मेरा ये जो इसका आइडिया हुआ, ये सन 2000 से हम इसकी तरफ आए, क्योंकि ये एक प्रॉपर चलने वाला काम है। ये बिल्डिंग लाइन का जो इस जदीद दौर में ये ना तो ख़त्म होने वाला काम है, और इसी हिसाब से बिल्डिंग लाइन से ये मुंसलिक है, और ये लगातार ये जैसे जिद्दत आती जाती है बिल्डिंग लाइन में, और उसी तरह ये मार्बल की ज़रूरियात भी इसी तरह उसके साथ टच हैं। और ये तकरीबन सन 2000 से हम इसको कर रहे हैं। हाजी साहब, ये मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, और आपने इसकी सिलेक्शन, आपने कहा कि मुझे आइडिया आया क्योंकि ये बिज़नेस क्योंकि बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम इस तरह। आपकी एजुकेशन कितनी है? आप इसके अलावा भी तो कोई काम कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई काम किया आपने? जी, ये मेरी एजुकेशन मैट्रिक है, और इसके अलावा काम तो हज़ारों हैं, लेकिन वो जिसमें अल्लाह पाक ने कोई रिज़्क़ रखा हो या अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत होती है, इसीलिए हम मकसद ये कि इसकी तरफ आए कि ये बहुत लंबा चलने वाला काम है। हर काम में एक हद होती है, एक जो है ना मुद्दत तक वो चलता है। ये जो है ये लंबा काम चलने वाला है, इसलिए इस तरफ आए कि ये हाजी साहब, ये मुझे बताएं कि आपने जब ये बिज़नेस शुरू किया 2000 में शुरू किया, तो 2000 में उस वक़्त आप इसी कितना सरमाए से आपने शुरू किया था? आपने अपनी मशीनरी अपनी लगाई थी या लोकली तौर पे या बाहर से लेकर आप बेचते थे? जी, हमने ये जब स्टार्ट किया तो हम बाहर से लोकल कटवाते थे, और जैसे जैसे हमने अपने पास जो जैसे जैसे सेल बढ़ती गई, अपनी फैक्ट्री लगाई, अपनी मशीनें लगाई, और ख़ुद कटाई करने लगे पीछे से, जो है ना वो लेके ब्लॉक्स और जो बड़ा मार्बल लेके इधर ख़ुद तैयार करके ख़ुद इधर सेल करते हैं। अब तो आपने जब स्टार्ट किया था तो अंदाज़ा कितना सरमाया था आपके पास जब आपने स्टार्ट किया? जी, ये जब सन 2000 में तो ये जैसे ये डॉलर भी सस्ता था और डीज़ल पेट्रोल भी सस्ता था, तो तब तो ये थोड़े ही सरमाया में शुरू हो गया था, तकरीबन 8-10 लाख में। तो अभी इसकी जो है ना इसको स्टार्ट करना ज़्यादा सरमाए से ये स्टार्ट होता है। तो हम चूँकि इसमें काफ़ी अरसे से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिज़नेस बहुत सेटल है और अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है इसमें। हाजी साहब, ये इसके लिए कौन कौन सी मशीनें जो ज़रूरत होती है, आपने जो फैक्ट्री लगाई है उसके अंदर कौन कौन सी मशीनें आपके पास अवेलेबल हैं इस वक्त? जी, इसमें एक तो कटाई वाली बड़ी मशीन होती है सेक्शन वाली, और उसके बाद गुनिया वाली मशीन, और उसके बाद एक पॉलिश वाली मशीन होती है।
ये 3-4 किस्म की, अगर बड़ा ब्लॉक मंगवाना पड़े तो फिर उसके लिए ब्रिज कटर इस्तेमाल होता है। तो ये मशीनें जो हैं आसानी से अवेलेबल इधर से ही मिल जाती हैं या बाहर से मंगवानी पड़ती हैं? जी, ये जो छोटी मशीनें हैं वो इधर से ही, पाकिस्तान से ही अवेलेबल हो जाती हैं, और जो बड़ी हैं वो ब्रिज कटर वगैरह हैं वो बाहर से अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। जी, आप मुझे बताएं कि क्योंकि आप दोनों भाई मिलके कर रहे हैं, तो आपका नाम क्या है और आपकी जो ज़िम्मेदारियां क्या हैं, इनकी क्या हैं? मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैश ले आनी होती है मार्बल की, ठीक है, माल ले आना होता है, सारा कुछ करना होता है, ये सिर्फ इसने इधर डील करके बेचना होता है। यानी आप बाहर से जो है मैश वगैरह लेकर आते हैं, इन्होंने ऑफिस को संभालना होता है। हाँ, बस इनका यही काम है। तो ये जो मशीनरी वगैरह है अभी आप बता रहे थे, तो ये कहाँ कहाँ से आपने मशीनरी यहाँ पर लाई हुई है? बाहर से मंगवाई है, यहाँ से लगाएं? नहीं नहीं, सारी जी थोड़ी मशीनरी है फैसलाबाद च तैयार हो जाती है अच्छी वाली। अच्छा, फैसलाबाद से तैयार होकर इधर आई हुई है। बिल्कुल। तो ये हाजी साहब ये मुझे बताएं कि अभी आपके पास माशाल्लाह जो है कितनी कितनी मशीनें लगी हुई हैं? जी, हमारे पास इस टाइम 2 जो है ना वो रीसाइज वाली हैं, और 2 जो गुनिया करती हैं, 2 पालशर हैं। 6 मशीनें लगी हुई हैं तो हमारे। इन मशीनों के लिए लेबर कितने की चाहिए होती है? कितने लोग इस पे काम करते हैं आपके? इनके जो है हर मशीन पे 1 आदमी चाहिए होता है, अच्छा, और ये 2 हेल्पर चाहिए होते हैं जो उनको माल उठाने और देने वाले होते हैं। तो आपके पास इस वक्त मार्बल जो है उसकी कितनी अक़साम हैं जो इसको आप डील कर रहे हैं? पहले कितनी थी और अब वो बेहतर होकर अब कहाँ तक पहुँच चुकी हैं? आपके पास कौन कौन सी किस्म के मार्बल मौजूद हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में जितनी वैराइटीज़ हैं वो भी हैं, और जो इम्पोर्ट और बाहर से आता है माल ग्रेनाइट का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। तो पाकिस्तान की जो ये वैराइटी हैं, टवीरा और रॉयल फैंसी, वरोना वगैरह, ये भी अवेलेबल है, और जो पेशावर वाली KPK वाली जितनी वैराइटीज़ हैं वो भी। KPK से कौन कौन सा जो है मार्बल आपके पास आता है? KPK से बादल आता है, सनी ग्रे है, सनी वाइट है, जेट ब्लैक है, सिल्की ब्लैक है, और स्ट्रॉबेरी और रेड एंड वाइट वगैरह हैं। तो ये सारी वैरायटी आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। तो अगर कोई हमारा दोस्त आपसे कांटेक्ट करता है, उसको अपनी बिल्डिंग के लिए या घर के लिए कोई पत्थर की या मार्बल की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पे इस शहर से बाहर भी भेजते हैं या यहाँ से ही डील करते हैं? नहीं जी, हम इस को पूरे पाकिस्तान में अगर कोई दोस्त मंगवाना चाहे तो हम वहीं उसको पहुंचा सकते हैं, उसको उधर अवेलेबल होगा। और जो है ना, तो भी ये जितना भी मार्बल है, इससे आपके पास इंपोर्ट में कौन कौन सा है और यहाँ का लोकल आपने बता दिया कि पेशावर से या KPK से, और यहाँ से लोकली आप कौन सा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इंपोर्ट क्वालिटी जो है वो कौन कौन सी हैं? जी, इंपोर्ट क्वालिटी में ये इंडियन ब्लैक है, इंडियन ग्रीन है, ये आइस वाइट है, और एम्पीरियल एमरल्ड पर्ल है, ब्लू पर्ल है, बाल्टिक ब्राउन है, ये रेड ब्राउन है। ये इस तरह की काफ़ी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारी जो है ना वो इसमें इम्पोर्टेड माल में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, और इंशाल्लाह जो भी दोस्त जिसको चाहिए वो हर वैरायटी में ही जो उसको पसंद होगी वो अवेलेबल होगी। तो आपका डिलीवरी का क्या होता है कि आपको कोई बंदा ऑर्डर देता है, आप मैश लेकर आते हैं, या आपको ऑनलाइन आपको मैशें भेज देता है, तो कितनी देर में आप ऑर्डर जो है वो उसका कंप्लीट कर देते हैं? जी, ये तो कस्टमर पे मुनहसर है ना, अगर वो मकसद है कि पेमेंट जितनी करता है हम उस हिसाब से, अगर वो उसको मार्बल अक्सर 1 हफ़्ता में वो उसकी क्वांटिटी के मुताबिक होता है। अगर उसको मकसद है कि ज़्यादा चाहिए तो फिर वो तकरीबन 2 दिन में और 3 दिन में इंशाल्लाह वो उसको जो है ना उसकी रिक्वायर के मुताबिक जो मिल जाता है, ऑर्डर मुकम्मल हो जाता है। अगर इस में लोकल मार्बल है पाकिस्तानी, वो तो फौरी मकसद 1 दिन में भी अवेलेबल हो जाता है। ये आपका जो काम है इसमें अंदर ये आप मुझे बताएं कि ये कैश होता है या क्रेडिट होता है, इसका तरीक़ेकार क्या होता है? जी, पहले ये पीछे से क्रेडिट होता था, अभी जैसे जैसे महंगाई का दौर आया है
अभी हर चीज़ ही नेट कैश पे है, पीछे से भी कैश लेते हैं और इधर भी कैश सेल करते हैं। तो ये काम जो है ये आपने बताया था कि 8-10 लाख से हमने शुरू किया था, लेकिन अभी तो डॉलर भी महंगा है, तो अभी ये कोई बंदा अगर काम करना चाहता है तो अंदाज़ा उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए? जी, अभी तो जैसे 2000 में एक मशीन लगती थी 50-60 हज़ार में, अभी वो 5-6 लाख में लगती है। सही। अभी तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में अगर इसका बिजली कनेक्शन है, मशीनें अवेलेबल करें तो ये तकरीबन 25-30 लाख की ये मशीनें बनती हैं। सही। और उसके बाद जो है जितना वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, माल जितना ख़रीद सकता है, उसके हिसाब से वो अपनी मकसद है कि वो बजट के हिसाब से अगर 40-50 लाख में ये स्टार्ट होता है ये काम। तो अगर एक बंदा 40-50 लाख लगाता है तो अंदाज़ा इसका जो बचत है पर मंथ आपने कभी नोट की कितना बंदा वो कमा सकता है? जी, ये इसकी बचत तो कस्टमर के हिसाब से है। जी जी। अगर कस्टमर आपका काम चल रहा है, डेली का 1000, 2000, 3000 जैसे भी सेल होता है, तो उसी हिसाब के ऊपर है कि अगर आप खुद कटाई करते हो तो फिर मशीनें इधर वो मशीनें कटाई वाली भी आपको फ़ायदा दे रही हैं, उसमें भी मुनाफा आएगा। और ये जो है ना इधर दफ्तर में सेल होता है तो इधर से भी फिर मुनाफा, फिर तो माशाल्लाह तकरीबन महीने का 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बनता है। 1.5-2 लाख इंशाल्लाह ईजी बंदा जो है ना कमा सकता है, अगर उसकी नीयत अच्छी है, अच्छा काम कर रहा है तो कमा सकता है। तो हाजी साहब ये बताया कि अगर कोई हमारा दोस्त जो है आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह पूरी दुनिया में लोग देखेंगे, तो आप उनको क्या मशवरा क्या देना चाहते हैं कि ये कोई काम करना चाहता है या कोई आपसे मटीरियल खरीद रहा है, क्या मशवरा देंगे कि ये काम कैसा है? जी, हमारा मशवरा है दोस्तों को इधर आना चाहिए, क्योंकि ये लंबे अरसे वाला चलने वाला काम है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी भी अच्छी है, और जो भी खुलूस दिल से करेगा इंशाल्लाह उसको अच्छी रोज़ी मिलेगी। माशाल्लाह। तो ये आप बताएं कि माशाल्लाह 2000 से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? जी, ये कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है, बस मेहनत है, और हम जो भी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जो डीलिंग हो जाती है उसके मुताबिक ही माल देते हैं और उसको टाइम पे जो है ना उसका आर्डर क्लियर करते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पे जो है ना भरोसा करते हैं। और ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुस्लिम दुनिया के ममालिक में बैठे हैं, वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। तो ये मार्बल का काम जो है वो बहुत अच्छा काम है, आप अपना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क भी देगा। तो इन शख्सियत ने 2000 से शुरू किया था, तो आप देख सकते हैं कि ये काम अच्छा है, तो इसी के साथ इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है और आज एक छोटे से पैमाने से शुरू होने वाला काम एक फैक्ट्री तक पहुँच चुका है। माशाल्लाह इनकी अपनी फैक्ट्री है, अपनी मार्बल की फैक्ट्री है, मार्बल की हर किस्म इनके पास मौजूद है। ये लोकली और बाहर से हर किस्म का मार्बल ये मंगवाते हैं। तो कोई भी दोस्त अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं इन दोनों शख्सियात के नंबर जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं और मटेरियल भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये दोनों शख्सियत आपको पसंद आई होंगी। अगर आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।